हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। तो आप सभी के लिए एक छोटी सी बड़ी खबर लेकर आई हूं मैं। हाँ, वाकई में एक गुड न्यूज कहूंगी मैं। आप सभी को याद होगा कि बिग बॉस अपनी टीआरपी के लिए हमेशा से जाना जाता था, क्योंकि खान भाई साहब हमारे बीइंग ह्यूमन और इसके अलावा जो बहुत लोगों का करियर बनाने वाले बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस लेकर आते थे। एपिसोड 1 सीजन 1 से लेकर ये सीजन 13 तक हमेशा से सुपर डुपर हिट रहा है। हमेशा से टीआरपी छप्पड़ फाड़ गई है कि जहां पे बिग बॉस मोस्टली 60 से 100 डेज का होता था, इसको बढ़ा के अराउंड 150 और 157 डेज तक ले गया था। पिछले साल तो ऐसा भी हुआ है कि आई थिंक इट क्रॉस्ड मोर देन 150 एपिसोड्स इन बिग बॉस। लेकिन जहां इस साल इस तरीके की गलत फहमी फैलाई गई थी उनके पीआर टीम की वजह से कि नहीं, बिग बॉस तो ठीक चल रहा है। पीआर टीम ने ये भी बोला बिग बॉस की टीआरपी भी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन चैनल ने हाथ खड़ा कर दिया है। जहां सलमान खान को लेकर बिग बॉस की नैया खींची जा रही थी और उसमें सबसे ज्यादा जो मझधार को उस नैया को पार लगाने का जो ठेका दिया गया था वो हमारे ठेकेदार थे सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज कौर आई बिलीव। लेकिन बिग बॉस इन 3 नैया के सहारे भी पार नहीं लग पाई। और सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि अगले हफ्ते माना जा रहा है कि बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले होने वाला है। इट्स जस्ट 57 एपिसोड। जो बिग बॉस खींचकर 100 को क्रॉस करके 150 तक जाता था, वो अब ठीक 57th एपिसोड में अनाउंसमेंट हो गया है कि अगले हफ्ते इस बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले है। मतलब हम यूं माने कि बिग बॉस की टैट फिश हो चुकी है। बिग बॉस का जो बॉयकॉट का जो एक मौसम चला था, जो आपने हम सब ने जो कोशिश की थी, वो कामयाब हो गई है। हम सब बिग बॉस को धूल चटाने में कामयाब हो गए दोस्तों। और ये बिग बॉस को धूल चटाने का मतलब आप समझ रहे हो। आप बिग बॉस केबीसी का तो कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा, क्योंकि केबीसी एक सीजन वाइज चलता है, वो भी बहुत जल्दी असर पता चल जाएगा कि वो कितना पानी में है। लेकिन जो सलमान खान के नाम पे चीजें चल रही थी, सलमान खान जिस नैया को पार लगा रहे थे, जहां पे बहुत दमदार आवाज में बोल रहे थे, जो आज तक 13 सीजन तक कभी नहीं बोला, पर इस सीजन में जिसने हमें नेपोटिज्म का पाठ पढ़ाते हुए दिखा सलमान खान, वहीं पे अर्नब गोस्वामी का मजाक उड़ाते हुए भी दिखा। बीते कुछ एपिसोड में ये भी न्यूज सुनने को आई दोस्तों कि बिग बॉस में सलमान खान आके बोलते हैं नेशन डजंट वांटेड टू नो, पीपल आर सेइंग नेशन वांट्स टू नो, नेशन वांट्स टू नो, पूछता है भारत, जानना चाहता है भारत। और ये बात किस पे निशाना साधा गया, ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो सलमान खान, क्या आपको पता चल गया व्हाट नेशन वांटेड टू नो, और नेशन क्या जानना चाहता है और क्या बताना चाहता है। तो राइट नाउ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू आर वेरी राइट। नेशन डजंट वांटेड टू नो एनीथिंग अबाउट बिग बॉस, क्योंकि नेशन बताना चाहता है। नेशन वांटेड टू टेल यू अबाउट दिस, डजंट वांटेड टू नो अबाउट दिस। तो नेशन ने आपको बता दिया है कि वो क्या चाहती है, व्हाट दे वांटेड टू टेल यू। और आपकी औकात शायद इससे पता चल गई होगी कि जहां पे 150 से ज्यादा एपिसोड खींच कर लेकर जाते थे आप लोग टीआरपी की वजह से, क्योंकि हम जैसे अंधभक्त बैठे थे बेवकूफ बनने के लिए, और बेवकूफ बनकर हमने आपको टीआरपी यहां से यहां पहुंचाते थे। लेकिन इस बार जहां सुशांत की वजह से ही सही, लेकिन बहुत लोगों की आंखें खुली दोस्तों। जैसे कहते हैं कि हम एक चुटकुले पे बार बार हंस नहीं सकते, उसी तरीके से एक बुरे किसी खबर पे हम बार बार रो नहीं सकते, क्योंकि अगर वो बुरा खबर सुशांत का हमारा जाना है, तो आज वो वक्त आ गया है कि हमें रोना नहीं है, इस तरीके से बदला लेना है। बदला, दिस इज अ रिवेंज, दिस इज अ रियल रिवेंज, वी टुक इट। ये है रिवेंज कि हमने धूल चटाई एंड वी डिड इट दोस्तों, वी डिड इट। डेफिनेटली मैं बहुत खुश हूं और आई एम डैम श्योर कि सुमन पांडे के परिवार जो ये मैसेज को सुनेगा, ये डेफिनेटली सुन के बहुत खुश होगा कि ठीक 50 से 60 एपिसोड में ही बिग बॉस ग्रैंड फिनाले करने जा रहा है, और अपने बिग बॉस का जो चैनल है बिग बॉस को फेंक रहा है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी सामने आता है, क्या अब बिग बॉस सीजन 15 आएगा, या सीजन 15 एपिसोड के लिए आएगा। और इसको जो इतने बड़े चेहरे को लेकर बिग बॉस को होस्ट कराता है चैनल, इसलिए कि कोई बात नहीं, भारत की जनता तो बेवकूफ है ना, क्योंकि ये भारत है दोस्तों। यहाँ पे हो सकता है मेरे कुछ भाई लोग मेरे से सहमत होंगे, कुछ भाई लोग इस चीज को मानते होंगे कि हमें बॉयकॉट करना चाहिए, कुछ बहनें भी हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे भारत की जो हमारी बहनें हैं, उनमें जो
ऊपर से नीचे जो चीजें भरी है ना वो दिल है, दिमाग है ही नहीं। और वो जो स्पेशली स्वरा भास्कर जैसी कुछ बहनें हैं, तो स्पेशली मैं स्वरा भास्कर जैसे जो उनको लोग जो स्वरा भास्कर और सोनम कपूर को जो फॉलो करने वाले जो बहनें हैं, जिनको कि लगता है बिग बॉस देखना चाहिए, आई लव बिग बॉस, आई लव सलमान खान, उनके लिए मैसेज, आई नो कि आप ऊपर से नीचे आपके पास सिर्फ दिल ही दिल है और इतना ज्यादा दिलवाले हैं आप लोग कि आपके पास ऊपर वाले ने यहाँ इसकी जगह भी दिल ही दिया है। इसकी वजह से आप इतने ज्यादा सिक्युलर हो चुके हैं, इतने ज्यादा सिक्युलर हो चुके हैं कि आपको अपने देश के प्रति प्रेम नहीं है, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास दिल बहुत ज्यादा है ना। तो दोस्तों आप सभी के लिए, मैं ऐसे लोगों की आज बात करती नहीं हूँ दोस्तों, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। ये मैसेज जैसे मुझे मिला, आई जस्ट थॉट कि मैं आप लोगों से इस चीज को शेयर करूँ, बिकॉज डेफिनेटली दिस इज रियली अ गुड न्यूज कि हमने एक पिलर कहीं ना कहीं हिलाने में हम कामयाब हो गए हैं और सुशांत भी ये देखकर कहीं ना कहीं बहुत खुश होंगे। आई रिपीट वंस अगेन, सुशांत आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो हमारे बीच ना रहकर भी सबके दिलों में है, सबके इरादों में है, सबके हिम्मत में है, सबके जुनून में है। और आज मैं फिर से एक बार हमारे भारत के सरकार से निवेदन करती हूँ कि कृपया करके हमारी जो सर्वोच्च सेंट्रल एजेंसी है सीबीआई, आप प्लीज हमें बताइए कि कार्यवाही कहाँ तक पहुंची है, क्योंकि हम अभी हिम्मत हारे नहीं है और भारत की जनता अभी सोई नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपकी कार्यवाही कहाँ तक पहुंची है, प्लीज हमें इसका थोड़ा सा भी आइडिया दे, क्योंकि हमें अभी भी सिर्फ आपसे उम्मीद है। हम अपने सेंट्रल गवर्नमेंट से भी एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया करके आप इस पे, जैसे आपने हर चीज में आपने बढ़ चढ़कर आगे अपना एक पक्ष रखा है और कहीं ना कहीं उसका असर हमें देखने को मिला, चाहे वो अर्नब गोस्वामी जी का निकलना हो, चाहे वो कंगना रनौत के फेवर में कोई चीजें आनी हो, चाहे वो वाइस प्लस सिक्योरिटी दिया हो, हर वक्त आपका कहीं ना कहीं एक हेल्प, एक सहयोग हमें मिली है। तो प्लीज सुशांत सिंह राजपूत के लिए अब आप एक कदम उठाएं, हमें न्याय दें। अब हमें न्याय चाहिए, अब हम थके नहीं हैं, लेकिन हम इसके लिए लड़ने को तैयार हैं। लेकिन आखिर कब तक हम इंतजार करेंगे? हम इंतजार करने को तैयार है, आज पूरा भारत इंतजार कर रहा है और आगे भी करने को तैयार है, लेकिन हमें बताएं कब तक, आखिर कब तक, और केस कहां तक पहुंची, क्या चीजें अभी तक आपके सामने आई है, क्या हुआ दिशा सालियान का केस का, क्या हुआ सुशांत सिंह राजपूत का केस का। बाकी दोस्तों मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगी, ये जो सीबीआई काम कर रही है हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीजें आज हमें दिख चुकी है कि किस तरीके से सीबीआई, एनसीबी और ईडी को खुलेआम महाराष्ट्र सरकार कुत्ता जैसे शब्द से इस्तेमाल करना शुरू कर चुकी है, उन्हें गालियां दे रही है। इसका मतलब ये तो तय है कि ये जो भारत की सेंट्रल सर्वोच्च एजेंसीज हैं जो काम कर रही है, जिस दिशा में जा रही है वो बिल्कुल उचित दिशा में जा रही है। इनका मतलब यही है कि उनको मिर्ची लग रही है एनसीबी के ऊपर हमला, ईडी और सीबीआई को गाली देना, ये तो फिक्स है कि ये बहुत सही दिशा में काम कर रही है ये एजेंसीज। तो हमें इन पे भरोसा करना है, इन पे हमें भरोसा रखना है, क्योंकि हमें न्याय मिलेगी। लेकिन हमें ये सवाल भी पूछना है कि हमें न्याय आखिर कब तक मिलेगी और चीजें कहां तक पहुंची है। वी अंडरस्टैंड कि ये कुछ चीजें आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो, लेकिन हम ये चीजें जानना चाहते हैं कि मिस्टर राणे, जो नारायण राणे ने आपको जो सबूत दिया, जो एक चश्मदीद गवाह था, उन सबका क्या हुआ? वी वांटेड टू नो, नेशन वांटेड टू नो। तो प्लीज हमें बताइए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए या कैसे भी करके हमें क्लू दीजिए कि भारत की जनता जो होपलेस हो रही है। बीते टाइम में आपने देखा सुशांत के एक फैन ने आत्महत्या कर लिया। तो इस तरीके की चीजें जो बढ़ रही है और हर दिन कोई ना कोई ऐसा एक चीजें आ रही है सुशांत की तरफ से, सुशांत के फैंस के चाहने वाले की तरफ से, तो उनके लिए, हम सब के लिए प्लीज आप सबसे निवेदन है, सीबीआई से निवेदन है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से निवेदन है, प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन है, प्लीज आप कोई स्टेप उठाइए और हमें कुछ तो बताइए सर कि आखिर बात कहां तक पहुंची, कब तक हमें इंसाफ मिलेगी। एंड वंस अगेन दोस्तों, कुडोस दैट सलमान खान का शो बिग बॉस खत्म। जय हिंद, वंदे मातरम। वंस अगेन बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, आप सभी ने मिलकर इसको बॉयकॉट किया और इसका अंजाम देखने को मिल रहा है। इससे पता चल गया होगा आपको कि हम भारत की जनता अब एकजुट हो चुके हैं। जय हिंद दोस्तों।